गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट, एक अपा शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कभी। लोधी समाज में पहलवानी के क्षेत्र में खलीफा वृंदावन सिंह लोधी शेरे दंगल, जिनका नाम 70-80 के दशक में हर पहलवानों के नाम पर जवानों पर रहता था। खलीफा पूरे जीवन काल में 101 कुश्ती लड़े, 100 जीते 1 हारे। हारने के पश्चात वृंदावन सिंह लोधी ने कभी लंगोट नहीं पहना। कद 6 फुट 2 इंच, लगभग 1.25 कुंटल वजनी पहलवान वृंदावन सिंह का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, और सुना भी होगा तो किसी कुश्ती प्रेमी बड़े बुजुर्ग से। परंतु 70-80 के दशक में एनाम क्षेत्र की हर व्यक्ति की जुआ पे हुआ करता था। लोधी समाज के साथ साथ समस्त फर्रुखाबाद जिले के लिए गर्व की बात है, परंतु आज ये योद्धा गुमनाम है। इनका जन्म ग्राम रैसेपुर में उस समय के एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महाजीत सिंह था। ये 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। कहते हैं ये एक बार में 2 भैंसों का दूध कसरत करते करते पी जाते थे। ताकत इतनी थी कि चौमास में खेतों में फंसे ट्रैक्टर को अकेले ही बाहर निकाल दिया करते थे। गांव वाले बताते हैं बचपन से ही कुश्ती में इतने चर्चित हो गए थे कि पूरा क्षेत्र इन्हें खलीफा कुश्ती का उस्ताद नाम से जानने लगा था, और वो असल जिंदगी में भी ही खलीफा थे। प्रतिभा की कद्र करने वाले तथा उसका सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। अंदर से बहुत ही विनम्र, परंतु फिर भी लोग गलती से सुबह के समय उनके खेतों की तरफ नहीं जाते थे। स्वाभिमानी इतने बड़े, जो कह दिया वो करते थे। आसपास का कोई ऐसा पहलवान नहीं था जो खलीफा के हाथ धूल चाट न चुका हो। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी इटावा के कल्लू यादव कलुआ पहलवान थे। पहलवान खलीफा की मूंछों की ताव चढ़ी हुई आंखें देखकर ही अखाड़ा छोड़ देते थे। उन्होंने कल्लू को भी कई बार धूल चटाई। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी इटावा के कल्लू यादव कलुआ पहलवान थे। पहलवान खलीफा की मूंछों की ताव चढ़ी हुई आंखें देखकर ही अखाड़ा छोड़ देते थे। उन्होंने कल्लू को भी कई बार धूल चटाई, परंतु एक बार जब वृंदावन लोधी खलीफा बीमार हो गए तो वो तिजारी के बुखार से ग्रसित थे, जो उस समय की गंभीर बीमारी थी। उसमें व्यक्ति पीला पड़ जाता था और मृत्यु भी हो जाती थी। सही समय पाकर कल्लू ने रक्षाबंधन के समय तकीपुर मोहम्मदाबाद जिले के सबसे बड़े दंगल में तथा उनके घर में उंगली घुमा ओपन चैलेंज किया और खलीफा कहाँ छुप गया जैसे संबोधन किया। ये बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने अपना जागिया कस लिया और चल पड़े, और ऐसा लड़े मानो वो प्रतिद्वंदी को हरा नहीं रहे हों। फिर पटकते, फिर छोड़ देते। आखिर कल्लू ने हाथ खड़े कर दिए और हार मान ली, जिससे समस्त क्षेत्र में हर्षोल्लास छा गया, क्योंकि कुश्ती को उस समय सर की पगड़ी मर्दों की नाक जैसी ख्याति प्राप्त थी। दुख की बात तो ये है, ऐसी महान हस्ती का इतिहास उनके घर की तरह आज खंडहर हो गया है। लोधी समाज में एक से एक योद्धा महारथी पड़े हैं, जिनको आज सामने लाने की आवश्यकता है। लोधी राज इतिहास यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी ही विरासतों को आप